Good morning, students. I am Rekha Kalra from Takshila Model School. बच्चों, हमने शेमुशी के पाठ 6 तक पढ़ लिया है। आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। सद्भाव प्रकृति की शोभा। इसका अर्थ है सद्भाव प्रकृति की शोभा है। अयम पाठ है परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहार स्याद इति बोधयति। यह पाठ परस्पर आपस में स्नेह और सद्भाव का व्यवहार का बोध कराता है। सम्प्रति वयं पश्यामः यत् समाजे जनः आत्माभिमानिनः संजाता। अब हम देखते हैं कि समाज में लोग आत्म अभिमानी हो गए हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति। वे आपस में तिरस्कार करते हैं, एक दूसरे की अवहेलना करते हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्नः ते परेषां कल्याण विषये नैव किमपि चिन्तयन्ति। वे आपस में एक दूसरे के कल्याण के विषय में बिल्कुल नहीं सोचते। तेषां जीवनोद्देश्यम अधुना इदं संजातम। उनके जीवन का उद्देश्य अब ये हो गया है, नीचैर्नीचै अति नीच नीचैः सर्वै उपायै फलमेव साध्यम। कि उनकी एक ही इच्छा है, किस तरह से दूसरों को नीचा दिखाया जाए। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशुपक्षिणां माध्यमेन समाजे विवृतम् आत्माभिमानं दर्शयन् प्रकृतिमातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्षः स्थापितः यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्त्वं भवति, सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परं स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम। इसमें कवि कहता है कि इस समाज में सब लोग अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे का कल्याण नहीं करता। तो इसमें कवि इस पाठ में प्रकृति माता के माध्यम से अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस संसार में सभी का अपना अपना महत्व होता है। इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए आपस में स्नेह से मैत्रीपूर्ण व्यवहार से ही हम शोभा को प्राप्त करते हैं। अतः सद्भाव ही प्रकृति की शोभा है। तो इस पाठ का अनुवाद करते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी बहती। वन का दृश्य के समीप ही एक नदी बहती है। वनस्य दृश्यम, वन के दृश्य के समीप एव ही एका नदी बहती, एक नदी बहती है। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते। एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदैव एक वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति। उसी समय एक बंदर आकर तस्य पुच्छम, उसकी पूंछ को पकड़कर घुमा देता है। क्रुद्धः सिंह, क्रोधी शेर, तम प्रहर्तुम इच्छति, उसको मारना चाहता है। परम वानरस्तु, परंतु बंदर तो कूर्दित्वा, कूदकर वृक्षम आरूढ़ है, वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदैव उसी समय अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे वृक्ष से, अपरः वानरः, अन्य वानर, कोई दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य, शेर के कान को खींचकर पुनः वृक्षोपरि आरोहति, फिर से वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवमेव वानरः वारं वारं सिंहम तुदन्ति। इस प्रकार बंदर बार बार शेर को परेशान करते हैं। क्रुद्धः सिंह, क्रोधी शेर, इतस्ततः धावति, इधर उधर दौड़ता है। गर्जति, गर्जना करता है। परंतु किमपि कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ होकर बैठ जाता है। वानरः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं
कलरवं कुर्वन्ति। वानराः सन्ति, बंदर हंसते हैं, और वृक्ष के ऊपर अनेक पक्षी भी सिंहस्य शेर की एतादृशीं दशां दृष्ट्वा ऐसी दशा देखकर हर्ष मिश्रित चहचहाहट करते हैं। ये दोबारा से देखो बच्चों ये पैराग्राफ। वन के दृश्य के समीप ही एक नदी बहती है। एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। उसी समय एक बंदर आकर उसकी पूंछ को घुमा देता है। क्रोधी शेर उसको मारना चाहता है, परंतु बंदर तो कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। उसी समय दूसरे वृक्ष से कोई अन्य बंदर शेर के कान को खींचकर फिर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार से बंदर बार बार शेर को परेशान करते हैं। क्रोधी शेर इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ पाकर बैठ जाता है। बंदर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर अनेक प्रकार के पक्षी भी शेर की ऐसी दशा देखकर हर्ष मिश्रित चहचहाहट करते हैं। निद्रा भंग दुखेन, निद्रा के भंग होने से दुखी, क्योंकि शेर सो रहा था उस समय जब कोई बंदर आकर उसकी पूंछ को घुमा देता है, तो इसलिए ये शब्द आया है। निद्रा भंग दुखेन, निद्रा के भंग होने से दुखी वन का राजा अर्थात शेर, सन्नपि होते हुए भी, तुच्छ जीवई छोटे छोटे जीवों के द्वारा, आत्मनः एतादृश्या दुरावस्थया श्रान्तः सर्वजंतून् दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा के भंग होने से दुखी वन का राजा होते हुए भी छोटे छोटे तुच्छ जीवों के द्वारा अपनी ऐसी बुरी अवस्था से थका हुआ सब जंतुओं को देखकर पूछता है। क्या पूछता है आगे देखें। सिंह शेर क्रोधेन गर्जन, क्रोधपूर्वक गर्जना करता हुआ, भो अरे अहम वनराज है, किम भयम न जायते, मैं वन का राजा हूँ, किम भयम न जायते, क्या डर नहीं उत्पन्न होता। किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, क्यों मुझे तुदंती दुखी कर रहे हो सर्वे मिलित्वा, सब मिलकर। अब शेर जो है वो सबसे पूछता है कि मैं जंगल का राजा हूँ, क्या आप सबको मुझसे डर नहीं लगता, क्यों मुझे सब मिलकर परेशान कर रहे हो। तो एक है वानर है, एक बंदर कहता है, यत है त्वम वनराज भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, क्योंकि तुम वन का राजा होने में सर्वथा अयोग्य हो, पूरी तरह से अयोग्य हो। राजा तो रक्षक भवति, राजा तो रक्षक होता है, परम भवान तो भक्षक है, परंतु आप तो भक्षक हैं। भक्षक में ना खाने वाला, और रक्षक रक्षा करने वाला। अपीच स्वरक्षायाम अपि समर्थे नासी, तर्हि कथम अस्मान रक्षिष्यसि। अपीच, और अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो, तुम तो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो, तर्हि कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो तुम हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्य वानर है, दूसरा बंदर कहता है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी। पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसमें आई है ये लाइन, ये श्लोक आया है, तो उसमें कहा है, बंदर कहता है, क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी। क्या है पंचतंत्र की उक्ति। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परई सदा, जंतून पार्थिव रूपेण स कृतांतो न संशय। यो न रक्षति, जो रक्षा नहीं करता, वित्रस्तान डरे हुओं की, और पीड्यमानान दूसरों के द्वारा सताए जाने पर, सदा हमेशा। जो डरे हुओं की और दूसरों के द्वारा सताए जाने पर रक्षा नहीं करता, जंतून पार्थिव रूपेण से कृतांतो न संशय, कृतांत में ना यमराज, तो पार्थिव रूपेण वह जीव रूप में जंतून जंतुओं का नाश करने के लिए साक्षात कृतांतो यमराज ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर से देखो बच्चों इसको, यो न रक्षति,
जो रक्षा नहीं करता, डरे हुओं की और दूसरों के द्वारा सताए जाते हुओं की जो व्यक्ति हमेशा रक्षा नहीं करता, ऐसे जीव रूप में जंतुओं का नाश करने में वह यमराज ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। काकः कौवा कहता है, आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुमने सच ही कहा है। वस्तुतः वनराजः भवितुम तू अहमेव योग्य, वास्तव में वन का राजा बनने में तो मैं ही योग्य हूँ। पिकः कोयल कहती है उपहसन हंसती हुई, कथम त्वम योग्य, कैसे तुम योग्य हो, वनराजा भवितुम, वनराज बनने के लिए। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोषि, जहाँ कहीं काका इस कठोर ध्वनि से वातावरण को व्याकुल करते हो। न रूपम न ध्वनि अस्ति, ना तो तुम सुंदर हो और ना ही तुम्हारी कोई आवाज है। कृष्ण वर्णम मेध्या मेध्यम भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। कृष्ण वर्णम काले रंग के हो, मेध्य अमेध्य, मेध्य में न पवित्र, अमेध्य में न अपवित्र, भक्षकम खाने वाले हो, पवित्र अपवित्र सब कुछ खाने वाले हो। त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, हम कैसे तुम्हें वन का राजा मान ले। फिर से देखो कोयल क्या कहती है हंसती हुई, तुम कैसे वन का राजा बनने में योग्य हो, जहाँ कहीं अब काका इस कठोर ध्वनि से वातावरण को व्याकुल करते हो। ना तो तुम सुंदर हो, ना ही तुम्हारी आवाज है, काले रंग के हो, पवित्र अपवित्र सब कुछ खाने वाले हो, तो तुम्हें हम वन का राजा कैसे मान ले। काक है, अब कौवा कहता है, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्या कह रही हो, यदि अहम कृष्ण वर्ण तर्हि त्वम किम गौरांग, यदि मैं काले रंग का हूँ तो तुम क्या गोरे रंग की हो। अपि च विस्मर्यते यत् मम सत्य प्रियता तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा, क्या तुम भूल गई हो, अपि च विस्मर्यते कि यत् मम सत्य प्रियता, कि मेरी सच बोलने की सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप ही है। अनृतम वदसी चेत काके दशेत, यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। इति प्रकारेण, इस प्रकार से, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो यही कहते हैं, अपने बच्चों को माएँ कहती हैं कि यदि तुम झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। तो इसलिए इस उदाहरण को कौवा बताता है कि अरे अरे यह क्या बोल रही हो, यदि मैं काले रंग का हूँ तो तुम क्या गोरे रंग की हो, और क्या तुम भूल गई हो कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है, कि यदि तुम झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। इति प्रकारेण, इस प्रकार से। अस्माकं परिश्रम है ऐक्यम च विश्व प्रथितम, हमारा परिश्रम और एकता संसार में प्रसिद्ध है। अपि च काकचेष्ट है विद्यार्थी एव आदर्श छात्र मन्यते, और कोय की चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। पिक है, अब कोयल कहती है, अलम अलम अति विकथनेन, अरे अरे इतना अधिक मत कहो या बेकार में मत बोलो। किम विस्मर्यते यत्, क्या तुम भूल गए हो कि काकः कृष्ण है पिकः कृष्ण है, को भेद है पिक काकयो, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्ण, कौवा काले रंग का होता है, पिकः कृष्ण कोयल काले रंग की होती है, तो को भेद है पिक काक्यो, तो कोयल और कोय में भेद क्या होता है, अंतर क्या होता है। अगली लाइन में वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। तो इसके बच्चों, इसके कहने का अर्थ यह है कि जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल अपनी मीठी आवाज़ के द्वारा पहचान ली जाती है। काक है रे परभृत, परभृत ये कोयल का पिकह का पर्यायवाची शब्द है। अरी कोयल, अहम यदि तव संततिम न पालयामि, यदि मैं तुम्हारी संतान को नहीं पालता, तर्री कुत्र स्युः पिका, तो कोयले कहाँ से होंगी। यदि मैं तुम्हारी संतान को नहीं पालता तो कोयलें कहाँ से होंगी। अतः अहम एव
करुणा पर है पक्षी सम्राट का कह। इसलिए मैं ही करुणावान पक्षियों का राजा कौवा हूँ। गज, हाथी आता है। ये सब आपस में एक दूसरे के साथ विवाद कर रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ही वन का राजा बनने के योग्य हूँ। दूसरा कोयल कहती है मैं वन का राजा बनने के लिए श्रेष्ठ हूँ, और कौवा कहता है मैं वन का राजा बनने के लिए श्रेष्ठ हूँ। तो इसके बाद हाथी आता है। गज है, समीपतः एव आगच्छन्, अरे अरे सर्वं संभाषणं शृण्वन् एव अहम अत्रागच्छम्। पास से ही अरे अरे सर्वम संभाषणम, मैंने सारा भाषण सुना, सुनकर ही अहम अत्रागच्छम, मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशाल काय बलशाली प्राकर्मी च, मैं विशाल शरीर वाला हूँ। आप जानते हैं हाथी का शरीर बहुत विशाल होता है। बलशाली शक्तिशाली हूँ। प्राकर्मी च, और प्राकर्मी हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य कोपि, शेर हो या कोई और हो। वन्य पशून् तुतुदन्तं जन्तुम् अहं स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारिष्यामि। वन के पशुओं को जो दुख देगा उसको मैं अपनी सूंड से पटक पटक कर मार डालूंगा। किम अन्य को अपि अस्ति एतादृश प्राकर्मी, तो क्या कोई और ऐसा प्राकर्मी है? अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। फिर से देखो, गजय, पास से ही आते हुए अरे अरे मैंने सारी बात सुन ली, सारा भाषण सुन लिया, सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं विशाल शरीर वाला, बलशाली और पराक्रमी हूँ। शेर हो या कोई अन्य, वन के पशुओं को जो कोई सताएगा, जो कोई दुख देगा, मैं उसे अपनी सूंड से पोथयित्वा पटक पटक कर मारिष्यामि मारूंगा। किम अन्य कोपि अस्ति एतादृश प्राकर्मी, क्या ऐसा और कोई अन्य प्राकर्मी है? अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही इस वनराज पद के योग्य हूँ। बच्चों, यहाँ तक आपने पढ़ा, बाकी आधा पाठ हम कल पढ़ेंगे। अभी आपको अपनी कॉपी में शब्दार्थ करने हैं संस्कृत टू संस्कृत, और उसे याद भी करना है। धन्यवाद।